एलओसी पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग। जफरबाद सेक्टर सियालकोट में भारतीय फोर्सेस ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तानी फोर्सेस ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। गजा में इसराइली हमले, मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। खान यूनिस पर बमबारी से रिहायशी इमारत जमींदोज हो गई। आलमी इदारा सेहत का कहना है गजा में सेहत से मुतालिक सहूलतें तबाह हो चुकी हैं। जान बचाने वाली इमदाद पहुंचाने के लिए बिला रुकावट रसाई दी जाए। अमरीका फलस्तीनियों की नस्लकुशी की हिमायत बंद करे। ईरानी वजीर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। शामी वजीर खारजा ने कहा अपने दिफा का जवाब देकर मगरिब ने इसराइल को कत्लेआम की खुली छूट दी। शिमाली कोरिया की जानिब से भी इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। और कराची में शाहराह नूरजहां की हुदूद में निजी बैंक में डकैती के 5 मुलजिम गिरफ्तार। एसएसपी सेंट्रल का कहना है 86 लाख में से 80 लाख की रकम बरामद कर ली है। तमाम इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मालूमात में इजाफा करें। दानिश्वर और सिविल सोसाइटी अवाम में मनफी रुझानात की हौसला शिकनी करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मनी का 25वें नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा हर एक पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तानियों की हिफाजत पर समझौता करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। GHQ दौरे के दौरान शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए इकदाम से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने SIFC की मईशत पर मुस्बत असरात को भी उजागर किया। आर्मी चीफ का कहना था हम मजबूत कौम है, अमन और इस्तेहकाम के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। अवाम के मुसलसल ताउन से दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ की जमानत से मुतल्लिक तफसीली फैसले में आगाह किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अल अजीजिया और एवनफील्ड डिफेंस में अपीलों की बहाली के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत नैब ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की हिमायत की। नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा अपीलें बहाल होने पर शवाहिद का जायजा लेकर मौक़िफ़ देंगे। मीडिया पर चला शायद नैब ने सरेंडर कर दिया, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। गिरफ्तारी के सवाल पर कहा हम पहले भी बता चुके नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ और कारकुनों को मुबारक। अपीलों की बहाली निजाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने की तरफ कदम है। शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा हालात वाकयात और नाकाबिले तरदीद शवाहिद साबित कर चुके हैं। नवाज शरीफ को अल अजीजिया और एवनफील्ड मुकदमात में नाहक सजाएं दी गई। तनख्वाह क्यों न ली के तस्वुर पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह सजा बना दी गई। फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल जारी रहेगा। ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। साबिक वज़ीर आज़म को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई को जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट महफूज फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दोनों फैसले महफूज किए थे। सारे रिलीफ लाडले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए हैं। चौधरी परवेज इलाही की जिला कचहरी में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हमें 5 माह से जमानत के बावजूद तंग किया जा रहा है। हमने तो हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया है। चौधरी परवेज इलाही को शुगर मिल्स कोटा केस में बरी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया परवेज इलाही के खिलाफ कोई ठोस शहादत मौजूद नहीं। तफ्तीशी अफसर ठोस सबूत मिलने पर मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार कर सकता है। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों के केस में एंटी करप्शन को 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं की फजलुर रहमान की इमामत में नमाज की अदायगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, अली मोहम्मद खान, बैरिस्टर सैफ समेत दीगर रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की।
सास के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के इंतशार से मुल्क की मसाइल का हल मुमकिन नहीं। सियासी इख्तिलाफ राय को इख्तिलाफ बनाना सियासी जमातों के लिए नुकसानदेह है। सियासी इख्तिलाफ राय में शाइस्तगी रहनी चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी की मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात भी ज़ेर बहस आई। पीपल्स पार्टी ने फिर इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात में है। ये सुनकर हैरत हुई कि निगरां हुकूमत पीपी से बात नहीं करना चाहती। हम इसराइल नहीं जो बात नहीं हो सकती। कमर जमान कायरा बोले, नूनी को मौजूदा निजाम सूट कर रहा है, तभी इलेक्शन की तारीख का मुतालबा नहीं कर रहे। इंतखाबात मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात में ताखीर से मुतालिक कयास आराइयों की तरदीद कर दी। सदर मुमलिकत के बयान पर रद्दअमल में कहा, इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों की हतमी अशात के फौरी बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि TLP रियासत मुखालिफ जमात है। वजारत दाखिला के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस नहीं। TLP के फंडिंग जराये का भी जायजा लिया गया। 15 लाख रुपए ममनुआ जराये से मौसूल हुए। इस छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया।